हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों, आज 13 जनवरी 2023 एसएससी जीडी के ऑल शिफ्ट में जितने भी जीके आए हुए हैं उन सब के एनालिसिस क्लास आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। ऐसे ही क्लास आपको प्रत्येक दिन रात को 10 बजे, 11 या 12 इन 3 घंटों के बीच में आपको मिल जाएगी। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीके के जितने भी क्वेश्चन, देखिए कोई भी व्यक्ति, क्योंकि पेपर तो बाहर निकल नहीं रहा है, सारी जो जीके की क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं वो केवल बच्चों के एनालिसिस के आधार पर निकाल रहे हैं। बच्चे जो हमें बता रहे हैं, जो हमारे पास सेंड कर रहे हैं, हम उन्हीं के आधार पर आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो एनालिसिस करवा रहा है आपको ये एग्जैक्ट नहीं बता सकता, मैं भी या कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि अगर 20 क्वेश्चन आए हुए हैं जीके के, 20 का 20 कोई नहीं बता सकता। अगर 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट के क्वेश्चन है, 70-80 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो 70-80 क्वेश्चन एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। हाँ, उसमें से जो क्वेश्चन बच्चों को याद रहते हैं, बाहर निकलते हैं, जीके के जो क्वेश्चन बताएंगे बच्चे, वो सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था वो क्या था, यूपी का राज्यपाल कौन है। तो यूपी का राज्यपाल जो है वह प्रेजेंट समय में कौन है, तो वह है आनंदीबेन पटेल। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगले शिफ्ट वालों को सावधान हो जाना है, राज्यपाल तो याद करके जाना जाए, साथ साथ मुख्यमंत्री को भी हमें याद कर लेना है। ठीक है, आप जो भी 28 राज्य हैं उसमें कौन राज्यपाल है, कौन मुख्यमंत्री, जो रिसेंटली चेंज हुए हैं उनके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से याद करके जाना है। आपको मेरा चेहरा बेशक काला दिखे, लेकिन व्हाइट बोर्ड आपको और ये जो इसमें लिखे गए शब्द हैं ये आपको सही दिखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का आखिरी शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का जो आखिरी शासक था वो था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था। इसका मतलब है इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है। तो भारत में माइक्रो फाइनेंस को जो नियंत्रित करता है वो करता है आरबीआई। ये है इकोनॉमिक का क्वेश्चन। इसका मतलब इकोनॉमिक से भी क्वेश्चन उठा रहा है, वो हर पार्ट से ये क्वेश्चन उठाने की कोशिश कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर विद्रोह कब हुआ। तो 1910 ईस्वी में क्या हुआ था, बस्तर का विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक का है। तो यह 1956 से लेकर 1961 तक का है। तो आपकी जितनी भी पंचवर्षीय योजना है उनमें घटने वाली जो महत्वपूर्ण घटना है उनको आप खास कर याद करके जाइए, क्योंकि अगर आगे आने वाले एग्जाम में वो जरूर पूछी जाएंगे। देखो, एनालिसिस का मतलब यही होता है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से उठा रहा है, तो उसके अगल बगल की जितनी भी चीजें होती हैं उसे हमें पढ़ के जाना होता है। तब तो आपका एनालिसिस करने का जो उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य से आप एनालिसिस करते हैं वो सफल होता है, वरना एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कूद लोक नृत्य कहाँ का है। तो कूद लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है। जेके का मतलब जम्मू कश्मीर का है। इसका मतलब लोक नृत्य से भी क्वेश्चन उठा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई। तो 1927 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई। इसका मतलब है कि ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। प्रेजेंट समय में आने वाले जो भी एग्जाम हैं उसमें ओलंपिक से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एशियन गेम 2018 की थीम क्या थी। इतना पुराना क्वेश्चन, 2018 की थीम पूछ लिया है। तो फील द एनर्जी ऑफ एशिया। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन होते हैं 2 साल 3 साल पुराने क्वेश्चन, ये एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, इनके लिए आपको समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो रिसेंटली घटनाएं हुई हैं उनको आपको याद करके जाना है। बहुत पुराना आपको पढ़ के नहीं जाना। एक आध क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आता है, हर शिफ्ट में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर थी कितनी थी। तो ये थी 82.14%। कितनी थी? 82.14% थी। इसका मतलब क्या है, जनगणना से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको 2011 की सारी जनगणना में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम को किसमें रखा जाता है। तो सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन का मतलब होता है मिट्टी का तेल। ठीक है, उसमें रखा जाता है किसको, सोडियम धातु को। इसका मतलब साइंस से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है। तो वह है मनोज आहूजा। मनोज आहूजा। इसका मतलब करंट अफेयर के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सुंग वंश का प्रथम शासक कौन था। तो सुंग वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र सुंग था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। देखिए, वर्तमान मुख्यमंत्री
पूछने के लिए और भी जगह का पूछ सकता है, लेकिन दिल्ली का क्यों पूछा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस समय हाईलाइट चल रहे हैं। एक तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, हमारी राजधानी के मुख्यमंत्री हैं। दूसरी चीज क्या है, ये बीजेपी को सबसे ज्यादा टक्कर दे रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस के बाद अगर देखा जाए तो ये भी टक्कर दे रहे हैं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल हाईलाइट में थे, इसलिए इसको पूछ लिया गया। तो जो भी मुद्दे हाईलाइट में हैं वो पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब है आपको मुख्यमंत्री, हमने कहा याद करके जाना है, तो मुख्यमंत्री से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका का भारतीय संविधान में, देखो न्यायपालिका को भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? क्योंकि हम सारे संविधान में जितनी भी चीजें ले गए हैं कहीं न कहीं से हमने लिया है, इसीलिए तो हमें नकलची बंदर बोला जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जो भारतीय न्यायपालिका लिया गया है वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनल मान सिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो सोनल मान सिंह का संबंध भरतनाट्यम से है, साथ ही साथ ये ओडिसी नृत्य भी करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि भरतनाट्यम से जो संबंधित फेमस खिलाड़ी हैं, फेमस डांसर हैं, ठीक, उनका भी क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है। जैसे आपसे पूछे कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, ठीक है, किस राज्य का नृत्य है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यह कथकली किस राज्य का नृत्य है, भारतनाट्यम से कौन संबंधित कौन नहीं संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑप्शन में बना करके, तो आपको इन सब चीजों को भी पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टअप इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था? तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू हुआ था। तो ये देखिए एक क्वेश्चन ये भी आ गया पुराना। देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी पुराने क्वेश्चन आ रहे हैं 2 साल 4 साल पीछे के, वो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर वो पता ही नहीं कि 2 साल पुराना पूछेगा, 3 साल पुराना पूछेगा, 4 साल, तो आपको उसमें दिमाग नहीं लगाने का है। आप कहेंगे सर आप एनालिसिस करवा रहे हैं, उसमें हमने 2 क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, हमने पहले ही बताया कि ये जो एनालिसिस है ये 13 जनवरी को जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं जीके के, उनका एनालिसिस है, जो हमें बच्चों ने भेजा है। 20 क्वेश्चन भेजा है कुल मिला के, हर शिफ्ट का 2-2 4-4 क्वेश्चन, तो वो हम करवा दे रहे हैं। 25 भेजेगा 2-2 4-4 मिला के 25 करवा देंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन 50 भेज देंगे 50 करवा देंगे, पूरा भेज देंगे तो मैं पूरा करवा दूंगा। कुल मिला के आपके ऊपर है। अगर आपका एग्जाम है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9628750103। इस पे आप हमें अपने क्वेश्चन को व्हाट्सअप करिए। शाम को हम एनालिसिस करवाएंगे। आगे आने वाले जो भी बच्चे हैं जिनका भी एग्जाम है उनके लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी और आपका सहयोग भी बना रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्केन का सूत्र पूछा था। एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CnH2n+2, ये होता है एल्केन का। ठीक है, एल्केन का सूत्र केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री वर्तमान समय में पशुपत कुमार हैं। इसका मतलब है कि वर्तमान में कौन क्या है, इसको तो हमें पढ़ के जाना है। ठीक है, ये है पशुपति कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? देखो खेलो इंडिया मिशन 2018 में शुरू हुआ, 2018 में खेलो इंडिया मिशन शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देखना है, भारत एशिया में किस तरफ स्थित है? स्टैटिक जीके या ज्योग्राफी का हम बोल सकते हैं। तो भारत एशिया में दक्षिण एशिया, तो एशिया में कहा है? एशिया में भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। किधर है? दक्षिण एशिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन जो आया था वो था, भारत के संघ राज्य क्षेत्र किस अनुसूची में? तो भारत की जो संघ राज्य क्षेत्र वो किस में है? तो वह देखो, भारत के संघ राज्य क्षेत्र किस अनुसूची में दर्शाया गया था? ये 7वीं अनुसूची में है। कहने का मतलब 7वीं अनुसूची में आपको संघ से संबंधित, राज्य से संबंधित और संवर्ती सूची से संबंधित, ये तीनों ही आपको अनुसूचियां देखने को मिलेंगी। ये किसमें है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नागालैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? वैसे नागालैंड में बहुत सारी जनजाति पाई जाती है, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था कि निम्नलिखित में से नागालैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो 4 ऑप्शन थे, जिसमें तो 3 जनजाति नागालैंड में नहीं पाई जाती थी, लेकिन जो चांग जनजाति थी ये नागालैंड में पाई जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो 2002 ईस्वी में
11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। अब कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, इसको भी आपको ध्यान में रख के जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल बाल पाल से कौन संबंधित नहीं है। क्वेश्चन पूछा कौन नहीं है, 4 ऑप्शन थे, 3 तो संबंधित थे। ला से लाला लाजपत राय, उसके बाद आपका है पाल से बिपिन चंद्र पाल, और उसके बाद क्या है बाल से बाल गंगाधर तिलक। ये 3 लोग तो संबंधित थे, लेकिन जो चौथा ऑप्शन रहा होगा उसमें वो उसका सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे कौन संबंधित नहीं थे। तो ये हो जाएगा जो उसमें चौथा ऑप्शन रहा होगा या जो इन तीनों से हट के होगा वही आंसर आपका सही होगा। तो आपको लगभग हमने 24 क्वेश्चन करवाए। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन जीके के 24 नहीं, बहुत सारे आए हुए थे, आपने 24 क्यों। देखो हमें जितने क्वेश्चन मिले हमने उतने करवाए, ठीक है। अगर आप हमें ज्यादा क्वेश्चन भेजेंगे तो हम ज्यादा एनालिसिस करवाएंगे। है बच्चों के ऊपर, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन भेजते रहेंगे तब तक एनालिसिस की क्लास चलती रहेगी। और ये क्लास अगर आपको पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।